हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। मुझे पक्का पता है सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सब बच्चे पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर बच्चों फिर भी नहीं क्लियर है कोई पॉइंट, तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। मेरा नाम है शीतल शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, देखिए, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेल। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के मेल पार्ट एंड्रोशियम, एंथर, है ना। उसके अलावा क्या है कि पोलन ग्रेन का किस तरीके से उसका यूज है ना। तो थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा रह गया था, तो वो हम अब कवर करके और सीधा फिर हम पिस्टिल पे आते हैं, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को देखो क्या है, एंथर से निकलते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो है बच्चों न्यूट्रिएंट में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है, उसमें न्यूट्रिशन की क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इस वजह से पोलन ग्रेन को कैसे लिया जा रहा है, एज ए टैबलेट और फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में इनको लिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की कमी है तो अगर एक टैबलेट खा के न्यूट्रिशन, जैसे कितने लोग विटामिन की गोलियां लेते हैं, कितने लोग मिनरल की गोलियां लेते हैं, कितने लोग बच्चों सिरप पीते हैं मल्टीविटामिन का, है ना, ये सब लेते हैं मिनरल्स। तो ऐसे ही क्या है कि नरिशमेंट के लिए क्या है, सीधा टैबलेट ले ली जाए। ठीक है, और हम देख रहे हैं क्या कि वेस्टर्न कंट्री में अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में जो पॉलन प्रोडक्ट है किसके फॉर्म में है, टैबलेट के फॉर्म में है, सिरप के फॉर्म में है। ठीक है, कई लोग टैबलेट खाने में कई लोगों को दिक्कत होती है तो वो लोग सिरप का यूज कर लेते हैं, पीने वाली दवाई। ठीक है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए पॉलन कंजप्शन, क्योंकि न्यूट्रिशन इससे मिल रहा है, तो अगर इसे कोई एथलीट ले ले, कोई स्पोर्ट्समैन ले ले, तो भाई उसको क्या है, क्विक एनर्जी, है ना। और साथ में रेस हॉर्सेस, जो घोड़े होते हैं वो आपने देखा होगा ना, रेस हॉर्स कराते हैं, तो वहां पर भी क्या है, एनर्जी एज ए न्यूट्रिशन पॉलन ग्रेन यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर पॉलन प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, टैबलेट। ठीक है, और ये सिरप आपको दिखाई दे रहा है। तो कितना ज्यादा यूज है ना। हर, अगर देखा जाए नेचर में, जो जो नेचर में है अवेलेबल, हर एक चीज से कितना ज्यादा यूज है। ठीक है, अब हमारा शुरू होता है क्या, जो आज का हमारा टॉपिक है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब देखो, अभी इसमें गाइनेशियम। ठीक है, तो अब हम एक फ्लावर में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अभी सीधा, क्योंकि हम अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हम सीधा फीमेल पर ही आते हैं। तो ये जो डायग्राम है किसका, फीमेल का है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, चलिए, ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, किस चीज का डायग्राम है ये, पिस्टिल का डायग्राम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अगर इसको देखा जाए कि गाइनेशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो कौन रिप्रेजेंट करता है, गाइनेशियम। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, ऐसे अगर आपको वर्बली याद नहीं होता ना, तो आपसे लिख लिख के आप इसको याद कर सकते हैं, एक दो बार लिखेंगे ना, बट प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, भूल जाओगे। फिर इसके बाद क्या है, इसमें देखो, जो गाइनेशियम है
गाइनेशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल। ठीक है, कि गाइनेशियम में क्या है बच्चों, क्या है, सिंगल पिस्टल। तो यहां पे देखिए गाइनेशियम में आपने देखा, क्या देखा, क्या हम बोल रहे हैं कि सिंगल पिस्टल। ठीक है, अगर सिंगल पिस्टल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिए, एक पिस्टल है तो वी विल बी सेइंग मोनोकार्पलरी, यानी कि वन कार्पल। पिस्टल को कार्पल भी बोलते हैं। और बच्चों मे हैव मोर देन वन पिस्टल, और एक से ज्यादा पिस्टल है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी। तो आप इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्या, कि सिंगल पिस्टल क्या है, मोनो कार्पलरी। ठीक है, और मोर देन वन पिस्टल। ठीक है, एक से ज्यादा पिस्टल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी। समझे, एक पिस्टल है तो मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा पिस्टल है तो क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी, एक से कार्पल ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब आगे, यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, ये भी किस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, ये पिस्टल का डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये क्या निकले हुए हैं, ये मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चीज, एक ही चीज को बार बार आराम से, तो बार बार सुनने से क्या होता है, वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओवरी। और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ये किस जगह से निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, थैलेमस। क्या है ये, थैलेमस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिखा रखी है, क्या कंडीशन है, सिनकार्पस। ठीक है, तो सिनकार्पस से क्या मतलब है बच्चों, सिन का क्या मतलब होता है, सिन का मतलब होता है जुड़ा हुआ। और ये वाली जो कंडीशन है, ये क्या है, ये है एपोकार्पस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, सिनकार्पस। ठीक है, तो सिनकार्पस क्या है बच्चों, कि व्हेन देयर आर मोर देन वन, ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल में बी फ्यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूं क्या, व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल इज फ्यूज्ड। ठीक है, तो देखिए ये सारी पिस्टल आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, फ्यूज्ड मतलब जुड़ी हुई है, जुड़ के बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर सा बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब एक से ज्यादा पिस्टल आपस में जुड़ी होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। बात इतनी क्लियर हुई। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे बोलूं, व्हेन मोर देन वन पिस्टल इज, ठीक है, जुड़ी रही है आपस में, क्या है कि व्हेन मोर देन वन पिस्टल इज फ्री, तो ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए सब फ्री है आपस में ये कंडीशंस। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्या, एपोकार्पस। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पिस्टल, हमने पढ़ा स्टिग्मास्टाइल ओवरी, हमने पढ़ा मोनोकार्पलरी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, और साथ में मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस।
ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को कुछ? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है क्या है कि द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ठीक है, ये देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया। किस चीज का डायग्राम है ये? सबको पता है ये क्या है बेटा? ओव्यूल। ठीक है, अब ओव्यूल्स अटैच्ड टू द प्लेसेंटा किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया क्या? प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा से जुड़ा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक, और कोई जिससे जुड़ा है उस स्टॉक को क्या बोला गया है? उसको बोला गया है क्या? फ्यूनिकल। समझे मेरी बात कि ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, किस चीज के थ्रू जुड़ा हुआ है? फ्यूनिकल के थ्रू। ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना तो याद रहेगा। बायोलॉजी को रटना नहीं है, सब लोग बोलते हैं रटना है, रटना नहीं। हाँ कुछ टॉपिक है, ठीक है, और रटना क्या होता है? लर्न करना होता है वो। बट ये तो देखिए लिविंग है, सारी प्रोसेस हो रही है, तो इसमें क्या रटना है? ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ यहां पर कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ठीक है, तो ये फ्यूनिकल हमने देखा। ठीक है, तो अब यहीं पे एक और रीजन हम बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बच्चों हाइलम। ठीक है, किससे जुड़ा है? प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ा हुआ है, और इसी के बीच में एक जंक्शन है, दैट इज द हाइलम। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हाइलम क्या है? तो बच्चों हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन। ठीक है, हाइलम क्या करता है? जोड़े को बताता है, जंक्शन बताता है। किसमें? ओव्यूल में और साथ में फ्यूनिकल में। ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है, इसके बीच वाला पार्ट जो है वो क्या है? हाइलम है। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। द ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। ठीक है, अब ये देखिए ओव्यूल में ऐसी एनवेलप है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया है? इनको देखिए, जो बाहर वाला है वो क्या है? आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, और जो अंदर वाला है उसको हमने क्या बोला? इनर इंटेगुमेंट। समझे? बाहर वाला आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, फिर क्या है इसके बाद में कि जो इंटेगुमेंट है वो क्या कर रहा है? एनसर्कल द न्यूसेलस। इंटेगुमेंट ने, ठीक है, इंटेगुमेंट ने क्या किया? ये इंटेगुमेंट है, ठीक है, यहीं पर एक पार्ट है, उसको एक जगह है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। इंटेगुमेंट ने न्यूसेलस को ऐसे कवर कर दिया, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर आर स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, कहां पे? कि यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है, इस स्मॉल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको बेटा? माइक्रोपाइल हम इसको बोलते हैं। अभी सिर्फ मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ जो लिखा हुआ है, जो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर चलेजा है। ठीक है, देखिए ये माइक्रोपाइल है, तो इसका अपोजिट एंड क्या हुआ? ये वाला पार्ट हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे? चलेजा। ठीक है, माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला पार्ट चलेजा है। ठीक है, और ये क्या शो करता है? ये शो करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, चलेजा क्या शो कर रहा है? ओव्यूल का बेसल पार्ट बता रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी में आगे देखिए। ये देखो बेटा, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखिए।
इसमें क्या बताया गया है, देखिए ये ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। अब ओव्यूल के डायग्राम में ये देखो, जैसे मैंने ये ओव्यूल का डायग्राम बनाया, ठीक है, और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक में ये क्या है, ये है सिनर्जिड, समझे। और बेटा ऊपर क्या है, ये है एग सेल, ठीक है। फिर यहां पे कौन सी सेल है, यहां पे सेल है कौन सी, एंटीपोडल, ठीक है। और यहीं पे क्या है, ये है क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, समझे। तो यहाँ पर यही सब बताया गया है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए सिनर्जिड, एग सेल, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, बाहर वाले ये इंटेगुमेंट है, दिस पार्ट इज न्यूसेलस, ऊपर क्या है, ये चैलेजा है, ठीक है, ये बेटा हाइलम है, और हाइलम उसके नीचे क्या है, ये फ्यूनिकल है जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और ऊपर क्या है, एंटीपोडल सेल, ठीक है। और सेंटर में क्या है, सेंटर में है बच्चों क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए एक डायग्राम और है, ये डायग्राम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है, इस वाले डायग्राम में प्लेसेंटा नहीं था बट इसमें है, ठीक है। और ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ना, ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। और बच्चों एक यहाँ पे नई चीज क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो बेटा देखिए जो सिनर, अब सिर्फ मैं सिनर्जिड का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, किसका, सिनर्जिड का, ठीक है। तो इस सिनर्जिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये होता है क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, सिनर्जिड के। अब हम इसको देखेंगे बाद में इसका काम क्या है, समझे। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये, और ये एग और सिनर्जिड को क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, एंटीपोडल सेल, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जिस जगह पे होता है उसको सेंट्रल सेल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। न्यूसेलस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब न्यूसेलस से बार बार आ रहा है, तो ऐसा न्यूसेलस में है क्या, तो बच्चों न्यूसेलस में अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा क्या, न्यूसेलस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। न्यूसेलस में क्या है, बहुत ही ज्यादा फूड होता है। अब आगे चलिए, ठीक है। ये क्या है कि लोकेटेड इन द, देखिए जो एम्ब्रियो सैक है, देखिए बच्चे ना कई बार ये गलती कर देते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटो फाइट भी कहते हैं, समझे। तो न्यूसेलस के पास ही एक स्ट्रक्चर है जिसको एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे देखिए एक पॉइंट है ये क्या, कि एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक,
ठीक है, कि ओव्यूल के अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो सैक बनता है और वो किस चीज से बनता है, मेगास्पोर से बनता है। ठीक है, तो अभी हम मेगास्पोर को देखेंगे कि मेगास्पोर किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मेगा स्पोर, और इस मेगा स्पोर ने क्या बनाया, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो ये एम्ब्रियो सैक बन रहा है किससे बन रहा है, मेगा स्पोर से। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि मेगा स्पोर कैसे बन रहे हैं। तो मेगा स्पोर जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, कि मेगा स्पोर का बनना किस चीज से, मेगा स्पोर मदर सेल से। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ओव्यूल में क्या है कि सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल होता है। कहां पर होता है, माइक्रोपिलर रीजन में। तो ये इसको आपको ये ध्यान रखना है कौन सा किस जगह है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं क्या, माइक्रोपिलर रीजन। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, कैसी है, सिंगल है, समझे। तो कहां पे है, माइक्रोपिलर रीजन में है। अब इसके बाद में क्या है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इट इज ए लार्ज सेल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बनाया कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। और कितने बन गए डॉटर सेल, मियोसिस डिवीजन में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, और सब में क्रोमोसोम नंबर कितना रह गया, हाफ रह गया। ठीक है, यही होता है। फिर क्या हुआ इसके बाद में, ये देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये आर्किस्पोरियल सेल है। ठीक है, इसमें डिवीजन हो रहा है, तो पैराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल बना रहे हैं। ठीक है, स्पोरोजीनस सेल ने क्या बनाया, मेगास्पोर मदर सेल बनाया। किस जगह पे बनाया, देखिए मेंशन है, कहां पे बनाया, माइक्रोपिलर एंड पे बनाया। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, और इससे क्या बने, इससे मेगास्पोर बने लीनियर। ठीक है, इनमें से 3 डिजनरेट हो गए और एक ही फंक्शनल रहा। देखिए मेल में सारे फंक्शनल होते हैं, लेकिन फीमेल में 3 डिजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल होता है। और वो किस जगह पे है, चेलेजन एंड पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, किस जगह पे है बेटा, चेलेजल एंड पर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां पर, माइक्रोपिलर रीजन में। ठीक है, और फंक्शनल मेगास्पोर कहां पर, चेलेजल एंड में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की जो ज्यादा से ज्यादा जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। तो 4 में से एक फंक्शनल हुआ और 3 जो है वो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाए, 1 2 3 4। ठीक है, 3 क्या हुए, डीजनरेट। ठीक है, और एक क्या हुआ, एक हुआ फंक्शनल। ठीक है, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही क्या बनाता है, यही बनाता है क्या, एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है।
ठीक है, यहाँ पर ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल ने 2 सेल बनाई, फिर 2 से कितनी बनी, ये 4 सेल बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे माइक्रोपिलर एंड पर मेगास्पोर और 3 डीजनरेट हो जाएगी और 1 एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ये एम्ब्रियो सैक बन रहा है एक सिंगल मेगास्पोर से, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये पूछ लिया जाता है, क्या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट को समझ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये मेगास्पोर है, इसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ और इसने क्या बनाया, इसने 2 न्यूक्लियाई बनाई। ठीक है, और ये 2 न्यूक्लियाई कहां चली गई, अपोजिट पोल पे चली गई, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 थे, है ना, और इन 2 से क्या हो गया, ये देखिए 4, और फिर 4 से क्या हुआ, 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बना, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज क्या है, ये एम्ब्रियो सैक। समझे मेरी बात, तो ये 2 के बाद ये क्या, 4, और 4 के बाद ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या इंटरेस्ट वाली बात है, इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट ये जो माइटोटिक डिविजन्स हैं आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइटोटिक डिवीजन है, ये देखिए ये फ्री न्यूक्लियर है ऐसे। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल। ऐसा नहीं है कि इनमें तुरंत ही सेल वॉल बन गया। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जैसे ही 8 न्यूक्लिएट बना, सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। सेल वॉल धीरे धीरे बन रहा है, तुरंत नहीं बना पर धीरे धीरे बन रहा है, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ कि ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें से 6, 3 ऊपर चली गई, 3 नीचे आ गई और 2 बीच में रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 6 of 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। 6 के चारों तरफ क्या लग गई, 6 में सेल वॉल हो गया। ठीक है, और द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई है, इसको क्या बोला गया, पोलर न्यूक्लियाई हम इसको बोलते हैं। और ये कहाँ पे है, सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ये है एग एपरेटस। ठीक है, तो एग एपरेटस के नीचे कौन सा पार्ट होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या है बच्चों, ये दिस इज सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अब क्या हुआ, ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये किस तरीके से अरेंजमेंट है इसमें। ये देखो बेटा कि 1, फिर ये 2, 4 और फिर ये 8। ठीक है, ऊपर वाली सिनर्जिड एग, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोलर। ठीक है, और ये टिपिकल एम्ब्रियो सैक है, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है। ठीक है, डायग्राम से, तो मैं बायोलॉजी टीचर हूं तो मुझे ये डायग्राम ऐसे बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने आप से बनाओ, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक,
ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ऊपर वाली ऐसे साथ में नाम भी लिखो, एंटीपोडल, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये है चैलेजा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिनर्जिड है, ये एक्सेल है, ठीक है। और सेंटर में क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो नाम लिखते हैं, नाम लिखना बहुत जरूरी है। सेंट्रल सेल, ठीक है। ये क्या है, ये है बेटा एक्सेल, ठीक है। ये है सिनर्जिड्स, ठीक है। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसके अंदर क्या जा रहा है, ये है मेरे बच्चों एग एपरेटस, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर मेरे बच्चों, ठीक है। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर। आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। और बच्चों कोई कमेंट है तो बताइएगा, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, कोई कमी है तो बताइएगा, हम उसको जरूर इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।